2 किलोमीटर की पाइप है वो कौन लगाएगा? ये इसीलिए जितने भी हमने स्टेशन उस टाइम जिसने भी बनाए, मैंने तो नहीं बनाया, जिसने भी बनाए स्टेशन इसी हिसाब से बनाए जहाँ पॉपुलेशन के साथ वहाँ एक टैंक बन जाए तो उसमें करेंगे तो आपका स्टेशन भी चेंज है, क्योंकि इसमें सेविंग भी हो जाएगी। और नीचे वाला जो ओरिजिनल एज पर डीपीआर है वो मैंने इनको डायरेक्शन दे दी है, दैट विल बी टेकन अप। तो उसमें सबमर्सिबल डालेंगे हम, कितना 100 मीटर का है, सस्टेनेबल है ना, क्योंकि रिवर बेड उसके बैंक में तो पानी निकलेगा वहाँ तो पर 100% जो है। सर इसके अलावा देखो कुछ चीज़ें शेयर हम आपके साथ कर सकते हैं। कई ऐसे स्टेशन है जहाँ पे आपको ज़रा डीप भी नहीं जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ही आप डीप जाओगे आपको पानी आ जाएगा और वो पानी पूरे साल रहेगा, ईयर्स वहाँ पे पानी आपको ड्राई नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा ग्राउंड पे ये भी जाए देखें वहाँ पे क्या है। इनकी टीम आती है सर ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड वाटर का बिल्कुल इन्हीं का ही प्रेरोगेटिव है। मैंने मुझे भी यहाँ पे हो गए हैं एक्टिव 25-30 साल, 25 साल तो अब मैंने आपकी टीम ही करी है। अब पता नहीं जब मेरे को नहीं दिखी तो मैंने कहीं देखी। और इनका एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है कि जनाब हमारे एजेंट साहब तो जम्मू बैठते, ये बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है। तो नीचे जो ये ग्राउंड पे हैं इनको अगर आपने दफ्तर में बिठाइए, कहीं एक कुर्सी एक इनको टेबल दीजिए या जहाँ इनकी है। वाले की लोकेशन सर काफी दफा चेंज की, ठीक है, लेकिन वो फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं निकालना क्योंकि वो स्प्रिंग सोर्स मिल गया। because this depends on the availability of water. Suppose आप ये बोल भी देते हैं आपको एक ABC जगह पे निकाल दीजिए, अगर वहाँ और वैसे भी जो रिवर बेड में निकालते हैं उसमें तो 95% चांसेस होते हैं पानी आ ही जाता है, फिर क्या लोकेशन का क्या इशू था? सर इनको मैंने एक बात अब बिकॉज मैंने इनको एक सजेशन दी उस टाइम, मैंने इनको कहा 2011, 12 या 13 एग्जियम साहब को कहा, AW साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने ट्राई किया है, आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए उन सालों में हमने निकाला वहाँ पानी नहीं निकलेगा। और इतना एडमेंट ये हो गए इन्होंने, मतलब एक वो होते हैं ना जैसे कोई दादागिरी, इन्होंने उसका स्टेशन बनाना शुरू कर दिया। जो भी लोग टैक्स देते हैं उनका टैक्स से आपने काम करना, मगर आप अपने यार अपनी मर्जी से निकालते हो। अब देखिए वहाँ पे अगर गवर्नमेंट जो रूल्स में 1 रुपये का भी अगर आप नुकसान करते हो तो वो वायलेशन है। तो आपने तो वहाँ पे मेरे हिसाब से वो स्टेशन कम से कम 10-15 लाख का तो बना ही होगा। तो अब एग्जिंग साहब गया था वहाँ पे जब ये बात निकली, जब मैंने ज्वाइन किया तो डी साहब ने मुझे भेजा था देखो जाके, तो इनको मैं AW उन दिनों कोई ये भी मेरे साथ थे, फिर AW पहले से जो ये उन दिनों गई थे वहाँ, इन्होंने फिर बाद में किया और ट्रांजिशन। और मैंने उनको पूछा कि ये क्या कैसे किया आपने, सबसे पहले कि जो पब्लिक का डिपार्टमेंट PHE है उसमें जो स्कीम्स है उस पर रिव्यू हो, और उसके साथ साथ फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो है उसके लिए हमने डिस्कशन की। जो भी ग्राउंड का फीडबैक था वो फीडबैक मैंने जो है वो डी साहब के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस किया, उनको फीडबैक सारा दिया और बड़े ही अच्छे माहौल में जो है वो रखी। और जहाँ जहाँ भी परेशानियाँ थी, जो मुश्किलात थी लोगों को, उसके लिए जो है हमने डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं PHE को लेके जो ग्राउंड पे ऑपरेशनल नहीं थी या उनकी वायबिलिटी नहीं बन रही है, उनका जो है वो आगे वो सिस्टम नहीं बन रहा है, उसके लिए हमने बात रखी और डिपार्टमेंट ने भी माना कि कई जगह जो है वो परेशानियां हैं। डिपार्टमेंट को हमने गवर्नमेंट की तरफ से एश्योर किया और जैसा आप जानते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की भी हिदायत है कि लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, इन्होंने ज़बरदस्त एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ चलाया है, ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं 100% मुझे यकीन है कि डी साहब की क़यादत में हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एक तरक्की का दौर होगा, एक तरक्की चलेगी और आने वाले वक्त में जो है लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मेरी मीडिया के जो हमारे साथी इनसे भी गुजारिश है कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये तब्दीली आ रही है, जहाँ जो ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है उसको अप्रिशिएट करिए, उसको आगे लाइए ताकि बाकी भी उसके साथ चले, तरक्की हो। इंशाल्लाह पुंछ में जो है वो तब्दीली आप देखेंगे वो ज़रूर आएगी और जितने भी हमारे ऑफिसर हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इस एफिशिएंसी को और बढ़ाने की ज़रूरत है और आगे ले जाने की वो है। और जो जो जहाँ कहीं प्रॉब्लम्स है वो हमने उनका